Hello, I am a biology educator in the NEET UG category. Welcome you all this wonderful sub platform Biology with Jashan Pooja. तो yes, आज है लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं मेंडेलियन लॉस। जो मेंडल ने 3 लॉस दिए थे, एक दिया था ऑन द बेसिस ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस और दो दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आज के इस लेक्चर में हम मेंडेलियन लॉस देखेंगे, एच क्रॉस, बैक क्रॉस एंड देन कुछ एक्सेप्शंस। ठीक है, तो मजा आएगा आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर एंड दिस चैप्टर एंड आफ्टर दिस, मतलब दोनों ये जेनेटिक्स वाले जो दोनों चैप्टर है ना आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। मेंडेलियन लॉ से स्टार्ट करेंगे। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, हाँ ना, थोड़ा मतलब नॉर्मली कोल्ड हो गया है, तो बीच बीच में थोड़ा लाइक ये थोड़ा डिस्टरबेंस होएगा तो इग्नोर, हाँ कभी कभी होता है। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस लेक्चर को। मेंडेलियन लॉ। पहले ये इसको करना ही पड़ता है फिर ही चलता है। आ जाओ, मेंडे लॉस। आ जाओ, हाँ जाओ। तो मेंडेलियन ने कितने लॉ दिए थे फिर? कितने लॉ दिए थे? कितने कितने कितने? 3 लॉ दिए थे। कितने? 3। अभी 3 में से 2 were based on monohybrid cross and 1 based on dihybrid cross. Dihybrid, ठीक है। तो इसमें आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस and next is law of segregation and इधर आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर देखते हैं, सबसे पहले मैं पहले एक बार चेक कर लूं कि आप लोग को दिख तो रहा है ना अच्छे से। दिख तो रहा है, मतलब स्क्रीन में तो अच्छे से ही दिखेगा। हाँ चलो बढ़िया है, आ जाओ। लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। जो भी कैरेक्टर्स होते हैं हाइट के हैं वगैरह वगैरह, देयर आर 7 कैरेक्टर्स। तो जो भी ये फैक्टर, जो भी ये कैरेक्टर्स है आर कंट्रोल्ड बाय, किससे कंट्रोल होते हैं? बाय द डिस्क्रीट यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब जीन, पहले उसको फैक्टर्स बोलते थे। तो ये जो फैक्टर्स है वो किस में होते हैं? आर इन पेयर्स। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। In dissimilar pair, factors of one member of the pair dominant to the other। मतलब मैं बताता हूँ, देखो एक है मेरा कैपिटल टी और एक है मेरा स्मॉल टी, है ना। तो ये डिसिमिलर पेयर है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है। तो ये डोमिनेंट वाला क्या करेगा? इस रिसेसिव वाले के ऊपर हावी होगा और इसका फिर कैरेक्टर कैसा आता है? टॉल। ये स्टेटमेंट यही बोल रहा है। लेकिन लेकिन इसके देर आर सम एक्सेप्शंस जो कि हम आज ही करेंगे। जैसे कि एक मेरा एक्सेप्शन है डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, है ना, आएगा वो। उसमें हम देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि एक होता है रेड और एक होता है व्हाइट। कैपिटल आर एंड स्मॉल आर रेड और व्हाइट। जब हम ये बनाते हैं कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, तो मेरे को पिंक मिलता है। मेरे को पता है कुछ लोगों को नहीं समझी ये बात, मैं आगे बात करूंगा। मैं बस बता रहा हूँ कि इसका एक्सेप्शन है, तो ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द expression of one of the parental character
of monohybrid cross in F1, है ना, and the expression of both in F2. It also explains the proportion 3:1 of obtained in F2. हम्म, तो इस लॉ का एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है, तो एक एक्सेप्शन है इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी जो मैंने बताया ना स्नैपड्रैगन, वो इसका एग्जांपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और एक है मेरा कोडोमिनेंस। ये दोनों इसके एक्सेप्शंस हैं। सॉरी यार। फिर देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ। This law is based on the fact that the alleles do not show any blending। हाँ, कोई blending तो नहीं दिखाते, tall तो tall या फिर dwarf तो dwarf, and both the characters are recovered as such as in the F2 generation. Through one of these is not seen in F1 stage. Through the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or alleles of a pair segregate from each other, segregate होते हैं ना एक दूसरे से, segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factor, while the heterozygous मतलब ये capital D small t one produce two kind of gamete each having one allele with equal proportion। तो ये था मेरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर आते हैं हम लॉ पे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगा, नो इंटरफेरेंस। इसमें दो की बात होगी, एक है जैसे कि मेरा सीड शेप और एक है मेरा सीड कलर। सीड शेप में आती है दो चीजें, राउंड एंड व्रिंकल। और सीड कलर में आती है दो चीजें, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, हाँ। एप्लीकेबल कैरेक्टर which are present ऑन, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, उन्हीं कैरेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, विच आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। अगर सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे ना तो क्या हो जाएगा पता है, मैं बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा। अगर सेम क्रोमोसोम में है, सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो लिंकेज हो जाएंगे। क्या हो जाएगी, लिंकेज हो जाएगी। लिंकेज क्या होती है इसी चैप्टर में आगे सीखेंगे, ठीक है, हाँ। तो ये मेरे तीन लॉ हो गए। अब बात करते हैं किसकी, बैक क्रॉस की। देखो बैक क्रॉस क्या होता है, हाँ, अभी जस्ट 11th का लेक्चर खत्म हुआ। बैक क्रॉस आ जाओ। हम्म, चलो अच्छा। बैक क्रॉस में हम ऑफस्प्रिंग का क्रॉस कराते हैं कोई भी एक पेरेंट के साथ, आइदर
ऑफ पेरेंट। पेरेंट देखो अभी जैसे कि दो पेरेंट है, एक ये पेरेंट है, एक ये पेरेंट है, तो कोई भी पेरेंट के साथ क्या करेंगे हम, क्रॉस कराएंगे किसका, ऑफस्प्रिंग का। तो बैक बैक क्रॉस का मतलब यही होता है, ऑफस्प्रिंग का क्रॉस करा रहा हूँ कोई भी एक पेरेंट के साथ, आइडर ऑन द पेरेंट। अब देखो, अब मेरे को F1 क्या आया था, टॉल आया था ना, जब हमने किया था ये लास्ट लेक्चर में किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब ये मेरे को ऑफस्प्रिंग मिल गया, अरे मिल गया कि नहीं, ऑफस्प्रिंग मिल गया। अब मेरे को क्या करना है, ऑफस्प्रिंग का क्रॉस कराना है कोई भी एक पेरेंट के साथ। तो मैंने ये ऑफस्प्रिंग का क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया कैपिटल टी के साथ, और इसका ही मैंने क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ, है ना। दो क्रॉस करा रहा हूँ, एक का मैंने कराया कैपिटल टी के साथ, और एक का मैंने कराया स्मॉल टी के साथ। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोला जाएगा आउट क्रॉस, और इसको क्या बोला जाएगा, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो मैंने एक ऑफस्प्रिंग का क्रॉस कराया किसके साथ, कैपिटल टी के साथ, तो आउट क्रॉस, और स्मॉल टी के साथ टेस्ट क्रॉस। तो देखो क्या होता है टेस्ट क्रॉस, क्या होता है टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस का मतलब यही है कि F1 का क्रॉस करा दिया किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, है ना। F1 का क्रॉस कराया किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो उसको ही क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और इसका यूज क्या है, यूज टू डिटेक्ट द जीनोटाइप ऑफ phenotypic dominant plant। ओके, हाँ। यूज टू डिटेक्ट द, क्या किसके लिए, टू यूज टू डिटेक्ट द जीनोटाइप ऑफ phenotypically dominant plant। फिर देखो, अब मेरा प्लांट क्या है, टॉल है। अब मेरा प्लांट क्या है, टॉल है। लेकिन अब ये मेरा प्लांट कौन सा टॉल है, ये वाला है कि ये वाला है। अब मेरा प्लांट क्या है, टॉल है। चलो मान लिया टॉल है ना, टॉल है। लेकिन कौन सा, ये कि ये, कौन सा पता है, नहीं ना। तो अब क्या करूंगा मैं, देखो अब क्या करूंगा, रब करो इसको, रब करो। अब ठीक है, टॉल है, तो अब इसमें भी दो क्रॉसिंग होगी। एक को मैं कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराऊंगा किसके साथ, स्मॉल टी के साथ, और कैपिटल टी को क्रॉस कराऊंगा स्मॉल टी के साथ। अभी हम प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे, है ना। प्यूनेट स्क्वायर बनाते हैं, देखो। हाँ नहीं तो पीछे करता हूँ, प्यूनेट स्क्वायर पीछे बना दूँ, क्या करूँ, आ जाओ पीछे ही बनाता हूँ, पहले इसका फिर इसका। तो सबसे पहले बनाते हैं इसका, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक तो ये ना स्नीजिंग और ये कोल्ड कफ बहुत परेशान करते हैं यार, पूरा पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। हाँ, और ऊपर से इरिटेटिंग बहुत ज्यादा होते हैं, और मौसम ऐसा है कि हो ही जाता है ये। टैबलेट्स भी इंसान कितनी ही लेगा। चलो जाने दो, इग्नोर करो, आज का दिन कभी कभी होता है यार ऐसा, सॉरी। आ जाओ, तो मैं भी प्यूनेट स्क्वायर बनाता हूँ। अरे मेरे को पी आर और जी आर भी निकला है, तो थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा। आ जाओ, तो अब देखो, अब मेरे पास एक है स्मॉल टी और एक है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी,
स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, तो ये क्या आ गया टॉल, ये भी क्या आ गया टॉल, ये आ गया ड्रॉफ, और ये भी क्या आ गया ड्रॉफ, है ना। तो टॉल रेस टू ड्रॉफ का रेशियो क्या था, 2:2, ये भी दो ये भी दो, तो क्या हो गया पी आर, अरे इधर कैसे चला गया, तो पी आर क्या आ गया इसका, phenotypic ratio is 1:1 and genotypic ratio is 1:1, तो दोनों के दोनों क्या आ गए सेम आ गया, पी आर भी सेम जी आर भी सेम। फिर मैं दूसरा क्रॉस करता हूँ, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, फिर इसका प्यूनेट स्क्वायर देखो, आ जाओ, इसका स्क्वायर देखेंगे प्यूनेट स्क्वायर, तो ये स्मॉल टी कैपिटल टी, इधर आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सब के सब क्या आ गए टॉल, सब के सब क्या आ गए टॉल। तो इफ ऑल टॉल, इफ ऑल टॉल, तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। हाँ, तो ऐसे करके हम पता कर सकते हैं कि वो टॉल कौन सा है, कैपिटल टी वाला टॉल है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है, ठीक है। इतना समझ गए, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आनी चाहिए ये सब, है ना। आ जाओ अब एक्सेप्शंस की बात करते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि मैंने बताया कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं, बाकी का फिर कल करते हैं, ठीक है। मेरी सर्दी बढ़ती जा रही है, तो नहीं हो पाएगा आज इससे ज़्यादा, थोड़े एक्सेप्शंस देख लेते हैं बस। एक सेकेंड ना, आ जा, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। और मैं ना अभी लेक्चर के बाद एक शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ, जो भी तुमको दिखता है मार्केट में, मतलब कोई तुम्हारा फ्रेंड है, कोई घर पे है जिसको स्मोकिंग की एडिक्शन हो चुकी है ना। स्मोकिंग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, बहुत मतलब बहुत। तो कोई भी घर पे है आप लोग के, या फिर कोई आप लोग का फ्रेंड है जो कि स्मोकिंग से एडिक्टेड है, या जिसको भी तुम जानते हो कि भाई ये स्मोकिंग करता है आदमी या गर्ल या जो भी है, तो प्लीज शेयर दिस शॉर्ट्स, मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डाल रहा हूँ, प्लीज शेयर दिस शॉर्ट्स एज यू कैन, ठीक है। मैं अभी 6:30 को वो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो देख लेना वो। आ जाओ वापस बैक टू चैप्टर, एक्सेप्शंस देखते हैं। एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, तो दो टाइप के हैं, कितने, दो टाइप के। एक है इंट्राजेनिक, इंट्राजेनिक इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस, और एक है इंटर एलिक, और एक है मेरा इंटरजेनिक नॉन नॉन एलिलिक। अब इसमें क्या होता है इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस या फिर इंटर एलिक में, इसमें सेम जीन होता है, जीन जीन सेम होता है, सेम जीन, लेकिन दो अलील्स होते हैं डिफरेंट
डिफरेंट पुरानी लिख रहा हूँ, DIFFERENT, डिफरेंट इंटरेक्शन। डिफरेंट इंटरेक्शन होता है, क्या होता है? डिफरेंट इंटरेक्शन। इसमें दो एक्सेप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा मेरे को इन कंप्लीट डोमिनेंस और एक मिलेगा आप लोग को कोडोमिनेंस। ठीक है। और अगर इसमें देखोगे इंटरजेनिक या फिर नॉन एलिक में, तो इसमें टू डिफरेंट जीन होते हैं, टू डिफरेंट जीन, दो अलग अलग जीन है। इसके एग्जाम्पल है, अब ये नहीं सिखाए जाते हैं, पहले सिखाए जाते थे, अब नहीं होता है। एक है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री जीन और एक है सप्लीमेंट्री जीन। अब ये नहीं सिखाए जाते, पहले होते थे ये, तो इग्नोर कर सकते हो इसको। अब मैं बताता हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस आखिर है क्या। मैंने उधर तो ओवरव्यू दे दिया था, लेकिन उधर कुछ बच्चे फिर सोचते रहेंगे ये सब क्या बता रहे हैं। तो अब देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है, देखो, हाँ अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। याद रखेंगे ये बात कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये क्या है, एक्सेप्शन है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस सबसे स्टार्ट में हमने किया था उसका। इनकम्प्लीट, देखो इसमें होता क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस डोमिनेंट allele, dominant allele incompletely unable to express completely। मैं बताता हूँ क्या होता है, देखो देखो। अब जैसे कि हमने देखा था कि कैपिटल टी, स्मॉल टी क्या देते हैं, ये टॉल, है ना। मतलब ये जो है ये कंप्लीटली इसके ऊपर हावी हो रहा है, ये वाला कैपिटल टी कंप्लीटली इसके ऊपर हावी हो रहा है, तब जाके मेरे पास ये आया है टॉल। अरे भाई यस और नो, इतनी बात समझे, है ना। ये इसके ऊपर कंप्लीटली हावी हो रहा है, इसके लिए तो मेरे को यहाँ पे टॉल दिख गया। लेकिन लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है, देखो। तो मेरे पास दो फ्लावर्स हैं, क्या है, दो फ्लावर है। एक है मेरे पास रेड फ्लावर, एक है मेरे पास वाइट फ्लावर। ठीक है, तो मैं रेड फ्लावर को ले लेता हूँ, चलो, कैपिटल आर, और इसको मैं ले लेता हूँ स्मॉल आर। ये मेरा रेड फ्लावर है और ये मेरा वाइट। अब आओ पीछे, देखो अब, ठीक है। तो एक है कैपिटल आर और एक है स्मॉल आर, है ना। ये है रेड, ये है वाइट। तो आया, क्या आएगा, यहाँ से कैपिटल आर आ जाएगा और यहाँ से स्मॉल आर। अकॉर्डिंग टू द मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस से क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या आना चाहिए, ये रेड। अरे भाई यस और नो, आना चाहिए कि नहीं, रेड आना चाहिए ना। लेकिन ये रेड नहीं है, ये कौन सा कलर है फिर, ये रेड नहीं तो कौन सा है, ये है मेरा पिंक कलर। कौन सा आ गया, ये पिंक कलर आ गया, हाँ ना। और ये फ्लावर का नाम है, एग्जाम्पल याद रखना, सबसे पहला एग्जाम्पल है ये इसका ही, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। क्या, स्नैप ड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर, स्नैप, SNAP, स्नैप
ड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर। ठीक है, तो याद रखना है इसको, है ना। आ जा, तो ये पिंक आ गया, क्या आ गया मेरा, पिंक आ गया, ये मेरा F1 आ गया, पिंक। फिर क्या किया, इसका मैंने सेल्फिंग किया, सेल्फिंग ऑफ F1। अभी मैं ये समझ आना कि ये रेड है, ये एक वाइट है, मैं अभी घड़ी घड़ी वो टाइम पास नहीं कर रहा। एक तो मेरी हालत खराब है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, प्यूनेट स्क्वायर बनाता हूँ और अच्छे से करता हूँ। देखो, ये मेरा प्यूनेट स्क्वायर, हाय, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या आ गया मेरा, कैपिटल आर कैपिटल आर, ये आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। एक ये बाद में लिखता हूँ, पहले कैपिटल आर स्मॉल आर एंड देन स्मॉल आर स्मॉल आर। ये कौन सा कलर हो गया मेरा, रेड, ये आ गया पिंक, ये भी आ गया पिंक, और ये क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, व्हाइट। अभी इसमें पी आर और जी आर क्या आएगा, सेम आएगा। देखो, जी आर आ गया मेरा कैपिटल आर रेस टू कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, 1:2:1। क्या आ गया है मेरा, जी आर। पी आर देखोगे, पी आर में क्या है, रेड, फिर पिंक, फिर वाइट, तो इसमें भी क्या आ गया, 1:2:1। तो पी आर इज इक्वल्स टू जी आर एट दिस केस, है ना। ये किस में देखने को मिलेगा, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने किस में देखा, फ्लावर कलर में, इन स्नैपड्रैगन एंड डॉग फ्लावर, है ना। हाँ। फिर देखो दूसरा, दूसरा क्या है इसका, हम्म, आ जाओ, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है फ्लावर कलर इन मेरा विलिस, इसको और क्या बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट। नेक्स्ट, कोट कलर इन ऑन कैटल, है ना। ये सब इसके एग्जाम्पल है। देन स्टार्च सिंथेसिस, स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट, स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। अब देखो, स्टार्च सिंथेसिस का अगर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं, तो स्टार्च सिंथेसिस में क्या होता है, एक जीन होता है, कौन सा जीन, बी जीन, इस एस बी ई, एस बी ई का फुल फॉर्म है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। अब देखो, ये जो बी जीन है ना, ये क्या करता है, स्लाइड्स खत्म, अरे, अरे यार स्लाइड्स खत्म। अब और 1 मिनट की चीज बची थी, अब एक स्लाइड ऐड करने में, छी, बस कॉपी हो जाए, नहीं तो नाटक होएगा। हाँ, आ जाओ, देखो अब ये जो बी जीन है ना, बी जीन, ये दो को एक्ट करता है,
बी जीन में एक होएगा मेरा स्टार्च, ग्रेन, साइज, और एक होएगा मेरा सीड शेप। अब इसमें देखने को मिलेगा हमको बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी। एक सेकेंड, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, एंड स्मॉल बी, स्मॉल बी। अभी सीड का शेप देखूंगा तो इसका क्या आएगा, राउंड। हाँ, इसका भी क्या आएगा, राउंड, और इसका क्या आ जाएगा, व्रिंकल। कैपिटल बी देखूंगा तो ये आ जाएगा लार्ज, लेकिन ये क्या आएगा, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। और ये तो भाई स्मॉल। तो ये बराबर आया राउंड, इसका भी राउंड, इसका भी राउंड, ये व्रिंकल, लेकिन ये आया लार्ज, इंटरमीडिएट, एंड ये स्मॉल। तो स्टार्च ग्रेन साइज इज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ, ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये क्या हो गया मेरा, कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो बस यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। मैं वैसे तो मेरे को और करना था, बट नहीं हो रहा है मेरे से। और बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ चुकी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाकी मिलते हैं कल के लेक्चर में और कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। मेरे को और करना था, बट यार थोड़ा कॉपरेट करो। मैंने ये लेक्चर कैसे बनाया मेरे को ही पता है, मैंने बस इसके लिए बनाया कि अपना ये टूटना नहीं चाहिए। पहले ही 4 दिन का मैंने ब्रेक दे दिया था, बीच में कुछ काम से मैं बाहर गया था। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। ये लेक्चर अच्छे से अटेंड कर लेना, एनसीईआरटी रीड कर देना, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेना मॉड्यूल के। बाकी बाय बाय।